इज मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट्स है, लेट्स से थर्ड पॉइंट था आई थिंक एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी एंड थर्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट्स इट्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स होता है, कोई बताएगा? सरफेस एरिया। वेरी गुड. सिमेट्री पर डिपेंड होता है. अगर सिमेट्री नहीं मिलती वहां पर, जो सिस ट्रांस वाली सिमेट्री होती है, देन वहां पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई करो. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देन वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस अप्लाई करो. अगर वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस भी नहीं है, देन आप सरफेस एरिया अप्लाई करो. सरफेस एरिया नहीं है, देन क्या अप्लाई करो? पोलरिटी. देन ये भी नहीं है, देन समझ लो क्वेश्चन गलत है. समझ में आया? हाँ। इतने सारे पैरामीटर्स हैं आपको सर मेल्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने के. ओके, तो वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना. अगर सिमेट्री नहीं है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जाओ, वंडर वाल फोर्सेस पे जाओ, सरफेस एरिया पे जाओ, पोलरिटी पे जाओ. क्लियर ना? सो इन दिस ग्रुप, अगर इस ग्रुप में क्या होता है, अभी जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट समझ रहे हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज अ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, more number of unpaired electron, so more is the. now अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा कैसे हो गया. मुझे इसका रिलेशन बताओ इन द फॉर्म ऑफ दीज एलिमेंट्स जो ये यहाँ पर लिखे हैं ना. अभी मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड करता है सिमेट्री, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्सेस, सरफेस एरिया एंड पोलरिटी. ना फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट्स. तो अभी ये आपके लिए होमवर्क है कि इस जो लाइन का क्या रिलेशन है. समझ में आया? ये लाइन आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सीरीज में. जो आप अभी मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं सबसे ज्यादा. इन 3D सीरीज अगर मैं बात करूं, इन 3D सीरीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट्स में होते हैं, कोई बता पाएगा? इन 3D सीरीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, किस एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं बेटा? क्रोमियम में प्रेजेंट होते हैं. ओके, क्रोमियम में क्यों प्रेजेंट होते हैं? आप इस तरीके से देखो, क्रोमियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? 3d5 4s1। 3d5 4s1. तो इसके 5 ऑल अनपेयर्ड एंड दिस इज 1 अनपेयर्ड. तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. समझ में आया? सिमिलरली आपका यहाँ पर मॉलिब्डेनम होगा, देन यहाँ पर आपका टंगस्टन होगा. टंगस्टन तो जानते हो ऑल ऑफ यू. हाँ। ओके, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज आपके जो बल्ब वगैरह होते हैं उसमें यूज करते हैं. समझ में आया ना? तो आप उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है. समझ में आया ना? वन मोर पॉइंट इज, हाँ. सर 3D सीरीज में कॉपर भी होगा ना, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है. 3d10 4s1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है बेटा? इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? क्रोमियम में. मैंने बोला ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आप कैसे भूल सकते हो ना. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा है उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. समझ में आया? हाँ सर. ओके, ये डी ब्लॉक में कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर, दैट मींस मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट. समझ में आया? ओके, now next is point is that even number of molecules, that means high melting points. Okay, then
odd number of मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट किसको समझ में आया? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मेजरली दे आपको क्लस्टर फॉर्म में मिलते हैं, दैट मींस मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके टू एलिमेंट मिक्स हैं, टू मॉलिक्यूल मिक्स है, दैट मींस इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू जहां पर ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिक्स होंगे। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जेई पर्पस, बट अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया? जितना लिखा रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फोर्थ नंबर, रिडक्शन पोटेंशियल। Anybody tell me about the reduction potential? What is the reduction potential? नहीं आइडिया? नो, नहीं आइडिया तो लिखो डायरेक्टली आप। इन 3D सीरीज all have negative reduction potential। समझ में आया? एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बाकी सबका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इन 3D सीरीज। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? जितना अच्छा जितना निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट्स, वेरी गुड। जो आपका सोडियम है और लिथियम है, दे हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस समझ रहे हो ना? सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये Na से Na पॉजिटिव बन जाएगा इजीली, एंड यहाँ से 0 से +1 गया, ये क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ में आया? So, हाँ। जो मेटल जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दैट मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना इसने, जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा उतना अच्छा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका। समझ में आया? हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन द सीरीज, लिथियम हैज नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, एंड लिथियम के बाद आपका आएगा हाइड्रोजन, जिसको हमने आर्बिट्रेरी जीरो रिडक्शन पोटेंशियल दिया, एंड उसके बाद जो मेटल्स आने वाली हैं उसको हमने पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिया, लिथियम, एंड यहाँ से यहाँ तक सारे का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इज दैट क्लियर टू यू सबको? एंड 0 से इस साइड आपका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ में आया ना? पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल कौन कौन से एलिमेंट्स का होता है? दैट इज फॉर Cu, Hg, Ag, Au, Pd, Pt। आप लोग जानते हैं ना ये सारी मेटल्स? हाँ। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स दे कैन नॉट displaces hydrogen from acid। समझ में आया? These elements cannot displaces hydrogen from acids। They can, ये कर सकती हैं, जिनका नेगेटिव पोटेंशियल होगा ये कर सकते हैं। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? जो आपकी मेटल्स होती हैं मोस्टली फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की मेटल्स, उनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है।
ओके। एंड कॉपर ही एक ऐसा मेटल्स है इन 3D सीरीज जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल हैपेंस जब आपका AU और लेट्स से पीटी का नाम क्या होता है बेटा? प्लैटिनम। प्लेटिनम, वेरी गुड। जब ये एसिड से रिएक्शन करती हैं, एसिड से रिएक्शंस कर पाएंगी ये? नहीं कर पाती हैं एसिड से, बिकॉज H तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे ये। तो ये एसिड से रिएक्शंस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ, देखो किस तरीके से रिएक्शंस करती हैं। जब एसिड आपका मिक्स करना पड़ता है, मिक्सिंग ऑफ HNO3 प्लस 3HCl, इसको आप मिक्स करोगे देन फॉर्म होगा कंपाउंड्स NOCl फॉर्म होगा, प्लस नेसेंट क्लोरीन फॉर्म होगा। ओके, इनको इनके साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके रिएक्शंस कंप्लीट होती है, इन कंपाउंड्स फॉर्म होता है। क्या कंपाउंड्स फॉर्म होगा? एनीबॉडी कोई बता पाएगा? कंपाउंड्स फॉर्म होगा H2PtCl6। ओके, एंड फॉर AU के लिए होगा HAuCl4। ओके, now the important things that the compounds this is called, क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? Tilden's reagent। Okay, and the compound this is called aquaresia। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ। जब AuPtCl2 एक्वारेजिया से रिएक्शंस करता है, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से बोल सकते हो, व्हेन AU और PT रिएक्टेड विद एक्वारेजिया, इससे रिएक्शंस करता है, देन ये कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली फॉर्म करते हैं। अगर AU करेगा तो ये बनेगा, PT करेगा तो ये बनेगा। क्लियर? समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। हाँ Okay. सर। Now all of you tell me the questions for you that कि why the value of reduction potential of Cu is positives, कोई बताएगा? Now let's say इसको questions लिख लेते हैं हम लोग। Why value of reduction potential of copper is positive? Anybody कोई बताएगा इसका आंसर क्या है? बताएगा? देखो आंसर मैं लिखा देता हूं, बट आपको इसको देखना है एक बार। ओके, क्यों होता है इसका एनालिसिस पार्ट आपको देखना है। बिकॉज ऑफ पुअर हाइड्रेशन ऑफ कॉपर इन H2O। समझ में आया? पुअर हाइड्रेशन ऑफ कॉपर्स इन H2O, दैट इज वाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आया? हाँ। ओके, ये पॉइंट्स आपको वेरीफाई, सही है पॉइंट्स, बट इसको एनालाइज करना है कि ये रिलेशंस क्यों हुआ। हाइड्रेशंस, अगर पुअर हाइड्रेशंस है दैट मींस वी कैन से दैट Cu का साइज बड़ा है। जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
ये मैंने आपको हिंट दे दिया थोड़ा सा। अब कर पाओगे आप लोग? बेटा करना, ये नहीं करोगे देन यू विल सफर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट हाँ पॉइंट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट और पॉइंट नंबर फिफ्थ। कौन सा पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट आई थिंक। कैटलिस्ट पॉइंट है। इसमें वन बाय वन हम 3D सीरीज के सारे कैटलिस्ट डिस्कस करेंगे। कौन सा एलिमेंट्स है, किस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करने वाला है। ओके, सो जो आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम को जनरली किसी भी टाइप का कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा स्कैंडियम को यूज करते हुए। ओके, नाउ जो सेकेंड एलिमेंट्स है, दैट इज सेकेंड एलिमेंट्स क्या है बेटा? टाइटेनियम। टाइटेनियम। टाइटेनियम का यूज होता है इन TiCl4 प्लस C2H5 का होल थ्राइस Al, यहाँ पर यूज होता है। एंड इसको क्या बोलते हैं, नेम आप जानता है कोई? जिगलर नाम सुना कभी? जिगलर नट्टा, नहीं। दैट इज जिगलर नाटा रिएजेंट, सॉरी कैटलिस्ट और रिएजेंट्स। ओके, नहीं सुना तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो फॉर बोर्ड्स। ओके, समझ में आया? एंड इस एलिमेंट्स को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। जो ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, बिकॉज यहाँ पर आपका मेटल भी है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, ये यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन्स फ्रॉम इथिन, used in preparation of polythenes from ethene। यहाँ पर यूज होता है, समझ में आया? एलिमेंट लिखा, उसका कैटलिस्ट लिखा एंड उसका यूज लिखा, इतना ही आपका काम है। बाकी थ्योरी से कुछ नहीं लेने देना, बाकी थ्योरी आपको पढ़ना भी नहीं है, नोट्स सिर्फ देखना है। बाकी बुक से किसी से ट्राई मत करो पढ़ने का, ट्राई करोगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा लिखा रहेगा वहां पर। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा बेटा? वेनेडियम। वेनेडियम। वेनेडियम नाम सुना? V2O5, हाँ, क्या नाम होता है इसका? वेनेडियम ऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड्स। नाउ दिस इज, इसका नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नीचे। अभी लिख लो एम्फोटेरिक इन नेचर्स। ओके, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी डिस्कस करेंगे। एम्फोटेरिक होता है इन नेचर्स। ओके, एंड कांटेक्ट प्रोसेस जानते हो ऑल ऑफ यू? कांटेक्ट प्रोसेस नाम सुना है कभी? अच्छा, नहीं। अभी आपने पी ब्लॉक्स कंप्लीट नहीं किया। इन कांटेक्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम है। ओके, कांटेक्ट प्रोसेस। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, प्रिपरेशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, देन वहां पर इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके, कांटेक्ट प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में यूज करते हैं फ्रॉम SO2। तो SO2 से व्हेन रिएक्टेड विथ O2 in presence of V2O5, ओके, दैट गिव्स अस SO3 एंड इसका फिर H2O से रिएक्शंस कराएंगे, हमको H2SO4 मिलेगा। समझ में आया? ये
उसका समरी है रिएक्शंस का, इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। समझ में आया? हाँ। नाउ Al2O3 प्लस Cr2O3, इसका यूज एरोमेटाइजेशन में पढ़ा आपने। इन द रिएक्शंस मैंने डिस्कस किया था, अभी फिनॉल की रिएक्शंस दिखाया था, अभी इससे पहले मैंने रिएक्शंस लिखाया था ABCD कंपाउंड्स, वहां पर Al2O3 से रिएक्शंस कराया था, एन हेप्टेन से टोलुइन बनाया था। हाँ। So these compounds used in aromatizations, तो ये V2O5 भी also used in aromatizations. Okay, second use, ओके नाउ इसका स्ट्रक्चर कोई बताएगा? V समझ में आया? दिस इज द स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर आपके लोन पेयर रहेंगे। ओके, so this is the structure for V2O5. ओके नाउ टेल मी, ये कौन से एसिड से डिराइव्ड हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम विच एसिड्स, कोई बताएगा? derived from HVO3. ओके, HVO3 में मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, एंड ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? H2V2O6. नाउ H2V2O6 देखो, जब कभी भी किसी भी एसिड से ड्राइव करना हो आपको, या उस एसिड का एनहाइड्राइड्स बनाना हो, अगर वहां पर नंबर 1 मतलब सिर्फ एक H पॉजिटिव या एक H एटम्स प्रेजेंट हो, तो हमको H2O निकालने के लिए एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया। तो आप किसी भी एसिड में ऐसे मल्टीप्लाइड करके या उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के उससे फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालोगे, दैट मीन्स तब आप उसको, आपको एनहाइड्राइड्स मिलेगा। ओके, सो दिस इज एनहाइड्राइड्स ऑफ दिस एसिड। द नेम ऑफ दिस एसिड क्या होगा इसका बेटा नाम? वेनेडिक एसिड। समझ में आया? हाँ। नाउ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूं आपके लिए, अगर आप फाइंड कर पाओ कहीं से तो मुझे लाना फाइंड करके। ओके, बेंजीन है, V2O5 से रिएक्शंस होता है, क्या कंपाउंड्स बनता है। ओके, दिस इज बोनस फॉर यू। ओके, इसको आपको फाइंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड्स है इन द सीरीज, 3D सीरीज? क्रोम। क्रोमियम। सो फोर्थ कंपाउंड्स क्रोमियम्स। क्रोमियम्स आपने मैंने जस्ट अभी बताया, विथ Al2O3 प्लस Cr2O3, ये कहां पर यूज होता है? एरोमेटाइज। एरोमेटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड्स Mn। Mn जब यूज्ड इन, Mn से आपका MnO2 बनता है। Mn का बेसिकली MnO2 जो कंपाउंड्स हैं ये यूज होता है। आपने देखा ना MnO2 कहाँ कहाँ पर यूज होता है? ये वाला कंपाउंड्स एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर्स में देखा हमने। इसका रिएक्शन देखा ना ऑल ऑफ यू? हैव यू रिमेम्बर MnO2 क्या करता है? जो बेंजिल अल्कोहल है और एलाइलिक अल्कोहल्स है, उसी को कन्वर्ट करता है ना।
बेंजिल अल्कोहल्स और एलाइलिक अल्कोहल्स हम्म। याद है या नहीं याद? हाँ सर। तो वहां पर यूज होता है। और मैं इसका एग्जाम्पल लिखाता हूँ यहाँ पर, KClO3, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, दैट गिव्स अस KCl प्लस O2। समझ में आया? हाँ। नाउ होमवर्क्स फॉर यू, हर क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा, ओके? होमवर्क्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस, दैट इज यहाँ पर आपको लिखना है हीटिंग रिएक्शन। जैसे ये हीटिंग हो रहा है ना, तो हीटिंग रिएक्शन which can produce or evolve, which evolve O2 gas, ओके? ये आपको फाइंड करके लाना है मिनिमम 10 रिएक्शन। ये आपको फाइंड करके लाना है, कहीं से भी हिंट देता हूँ, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ओके? बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ओके? जेई में भी आ चुका है इस पर एक क्वेश्चन, वो रिएक्शन से मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग इसका सीट डिस्कस करेंगे, ओके? समझ में आया? तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये करके लाना है। विच एवॉल्व O2 गैसेस एटलीस्ट 10 रिएक्शंस। एक तो मैंने बता दिया आपको KClO3, ये वाला रिएक्शन समझ में आता है ना? नाउ बाकी आपको फाइंड करके लाना है, ओके? नाउ नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड्स है? Fe, मैग्नीज। मैग्नीज हो गया ना? हाँ Fe। Fe, Fe का तो आपको पता है, जो एनहाइड्रस FeCl2 कहाँ पर यूज होता है? एक रिएक्शन बताओ, ये नेम ऑफ रिएक्शंस, कि एनहाइड्रस FeCl2 कहाँ पर यूज होता है? तो वो क्लोरीनेशन में यूज किया जाता है ना? कहाँ पर? क्लोरीनेशन। हाँ, क्लोरीनेशन में FeCl2 यूज होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नाम सुना है? हाँ। वहां पर यूज होता है, ओके? नाउ जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा दूं, Fe को हीट करते हैं, हीट मींस रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब में जब हीट करते हैं या इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट Fe, आपका जो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C≡C, देन आपका ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। सुना ना कभी? देखा या नहीं देखा है? हाँ। हाँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल Fe, आप FeSO4 के टर्म्स में यूज होता है, लाइक FeSO4 और H2O2, इसको क्या बोलते हैं? ओके, दिस इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके? नेक्स्ट ऑल्सो यूज्ड, आपने ये भी देखा होगा, ये रिएक्शन तो सब लोग जानते होंगे, N2 प्लस 3H2 नाम सुना? हाँ। यहाँ पर क्या होता है? Fu होता है और MO होता है, 2NH3 फॉर्म होगा। समझ में आया? तो
कहने का मीन्स ये है मेरा कि Fe का कहाँ कहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वो रिएक्शंस आपको कोई सा भी एग्जांपल चलेगा, आप कहीं से भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक्स उठा के रख दो, बट ऐसा आपको आइडिया होना चाहिए कि Fe कैटलिस्ट के फॉर्म में कहाँ पर यूज होता है। सिर्फ मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ कि एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में कहाँ पर यूज होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, नेक्स्ट कंपाउंड Cobalt. कोबाल्ट। नाउ cobalt majorly used in ऑक्सो प्रोसेस, नाम सुना कभी? समझ में आया? ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट सिर्फ इतना याद रख लो, कोबाल्ट का ऑक्सियो प्रोसेस में यूज होता है। क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट है निकिल। निकिल का तो यूज आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन में। निकल का यूज जानते हो? हाँ, हाँ, H2 गैस, दैट इज NiPt PD, इस तरीके से पढ़ते हो। इसका एग्जाम्पल लिखा हूं क्या? बेसिकली क्या करता है ये? एल्काइंस को कन्वर्ट करता है एल्कीन्स में। विच टाइप ऑफ एल्कीन्स, सिस और ट्रांस? cis, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर सिस एल्कीन्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, नाउ एल्काइंस को फर्स्ट एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, देन फिर एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट करेगा। नाउ ये रिएक्शन डायरेक्टली हो जाती है अगर आप क्या यूज करो? रहने निकल। रेने निकल यूज करोगे, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है। ओके, एंड रेने निकल्स इज हाईली, रेने निकल्स मींस क्या है? Activated catalyst. एक्टिवेटेड कैटलिस्ट और एक्टिवेटेड निकल कैटलिस्ट। समझ में आया? ना व्हाट हैपेंस जब यहां से अगर मुझे ट्रांस बनाना हो तब या सिस बनाना हो, इन दिस प्रोसेस यहां से यहां तक प्रोसेस के लिए एक दूसरा कंपाउंड भी यूज होता है। कोई बताएगा मुझे? Quinoline. वेरी गुड। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर PD CaCO3 विथ पॉइजन्स विथ सल्फर। सल्फर से थोड़ा सा पॉइजन्स किया जाता है इसको। ओके, इससे भी आपका सिस एल्कीन्स ही मिलेगा। समझ में आया? हाँ, सिंगल स्टार। ओके, नाउ अनदर प्रोसेस इन दिस सीरीज, यहाँ पर एक और होता है जहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनाते हैं। ट्रांस एल्कीन आइडिया है कहाँ पर बनाते हैं? अच्छा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिथियम्स और लिक्विड अमोनिया यूज होता है। नाउ योर होमवर्क इज टेल मी द नेम ऑफ दिस रिएक्शंस। यहाँ से क्या बनता है? ट्रांस एल्कीन्स। वो लिंडलाज रिएजेंट होते हैं। द नेम ऑफ द रिएक्शंस, बर्च रिडक्शन। नाम सुना? हाँ, नाम सुना या नहीं सुना? ऑनेस्टली बोलो। सुना है सर। हाँ, बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको। ओके, तो भूलना नहीं है, सारा पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा कंबाइंड होके चलना सीखना। ओके, मेजरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट के फॉर्म में ही तो यूज होते हैं। कभी आपने डी ब्लॉक का कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला, मेजरली KMnO4 K2Cr2O7 ही मिलेगा, अदरवाइज कोई कंपाउंड्स नहीं मिलने वाला। सारे एलिमेंट्स को हम लोग एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में ही यूज करते हैं। पूरा ऑर्गेनिक में कैटलिस्ट होगा तो वो डी ब्लॉक से ही होगा, अदरवाइज कहीं से नहीं होने वाला। समझ में आया? चल वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया, उसके बाद निकिल हो गया। नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है? कॉपर। copper, कॉपर्स का तो आपने इस तरीके से रिएक्शन डायरेक्टली
कॉपर्स की रिएक्शंस में डायरेक्टली लिखा जाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कॉपर्स का तो बहुत यूज होता है। इसको जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर्स क्या बनता है, Fe में भी बनता है, कॉपर में भी बनता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। क्लियर? हाँ। Now I'll also tell you one reactions. WA. Now tell me कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। Wacker's process. ये आपका हो गया। लेट से इसको A पार्ट देता हूं मैं एंड ये B पार्ट है आपका। वैकर प्रोसेस आपने कभी सुना है या नाम नहीं सुना है? नहीं। NCERT ऐसे ही होता है ना, NCERT। ओके, स्पेलिंग सही है। Wacker process not in NCERT but importance your boards and JEE purpose. Okay, importance है, याद रख लो। NCERT में आपको नहीं मिलेगी बट इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या होता है आपका, एल्कीन्स कन्वर्ट कर देता है एल्कीन्स को एल्डिहाइड में। ओके, एंड कैटलिस्ट आर PDCl2। अब बोलो सर यहाँ पर तो कॉपर की बात चल रही है, PDCl2 कैसा है, साथ में CuCl2 भी होता है। समझ में आया? तो ये रिएक्शन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी भी कि एल्कीन से एल्डिहाइड कैसे फॉर्म हुआ है, कैटलिस्ट का नाम बताओ, या एल्कीन से डायरेक्टली वन स्टेप रिएक्शंस एल्डिहाइड में जाना है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होने वाला है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट कंपाउंड्स है आपका, कौन सा कंपाउंड्स है? जिंक। जिंक। जिंक के लिए ऑल ऑफ यू नो दैट द जिंक अमलगम, हाँ। that is the zinc amalgam. ओके, एंड ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। Okay, now in your syllabus only whenever you see the reaction with zinc always use zinc dust. In this case also here use the zinc dust. Zinc dust का क्या होता है, in the zinc dust, now tell me the reactions of phenol. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, यहाँ पर जिंक डस्ट यूज करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट बताओ मुझे। लास्ट रिएक्शन मैंने बताया, जो लास्ट क्लास था ना अल्कोहल फिनॉल्स का, जिसने अटेंड किया होगा वो बताएगा, जिसने नहीं भी अटेंड किया वो भी बताओ, बिकॉज आप लोग अटेंड क्यों नहीं करते हो। और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड्स एंड साथ में बेंजीन। 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 किसने बताया बेटा, नाम क्या है? सर रुजुता। योजिता। ओके बेटा याद रख लो, एक ही रिएक्शन है पूरा अल्कोहल्स में जिंक के साथ, उसको भी आप याद नहीं कर पा रहे, बेंजीन बनते हैं यहाँ पर। समझ में आया? जिंक डस्ट यूज करते हैं। नाउ अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोग कितना पानी में हो, कितना आप लोग पढ़ते हो। ओके, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपका आंसर करना है। बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। मेक श्योर दैट कि जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं सारे का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए।
ओके, जिसका नहीं आया और लीव करके गया, आई विल लॉक द मीटिंग्स, फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, फिर मैं देखता हूँ उन लोगों को कितना पढ़ाई करते हो आप लोग। नंबर 1 इज दैट KMnO4 KMnO4 का रिएक्शन व्हेन H2SO4 से कराते हैं, H2H2O3 से रिएक्शंस कराएंगे इन एक्वस मोड में। ओके, यहाँ पर pH इज इक्वल टू 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन ना, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शंस करा रहे हैं। ओके, नाउ टेल मी द कंपाउंड्स, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड्स बनने वाला है? प्लस, एंड यहाँ पर भी प्लस बनेगा। ये कंपाउंड्स बताओ मुझे। चैट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, ओपन है, वहां पर आप आंसर दे सकते हो विदाउट सीइंग योर नोट्स। बेटा नोट्स मत देखो, कॉपी खोलने लगे हो आप लोग। K2Cr2O7 जब NaOH से रिएक्शंस करेगा, कौन सा कंपाउंड्स फॉर्म होगा? यहाँ पर उस कंपाउंड्स का नाम बताना है। ओके, एंड विथ कलर, कलर भी बताना है साथ में। थर्ड रिएक्शंस व्हेन MnO2 रिएक्शंस करता है विथ सॉरी, यहाँ पर आपका रिएक्शन लिखते हैं, किस कंपाउंड से रिएक्शंस करता है, और आपको मिलता है यहाँ पर K2MnO4। समझ में आया? फोर्थ रिएक्शंस लिखो, कॉपी किए रिएक्शंस ऑल ऑफ यू? अच्छा ऑनेस्टली बताओ आप लोग, डोंट फॉरगेट टू राइट दीज इक्वस वर्ड, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ओके, सो या तो ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो, ये लिखो, कोई भी एक चीज लिख सकते हो इन 4 कंपाउंड्स में से। ओके, नाउ प्लस O2 गैस के साथ रिएक्शंस कराएंगे, दैट मींस एरियल ऑक्सीडेशन के साथ, तो आपका K2MnO4 फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ वाला, यहाँ पर रिएक्शंस होता है FeCr2O4 की रिएक्शंस Na2CO3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे विथ एरियल ऑक्सीडेशंस, आपका Na2 सोडियम क्रोमेट बनेगा, Fe2O3 बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। ओके, नाउ दिस कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज इन FeO डॉट Fe, सॉरी इधर पे Fe नहीं है, Cr2O3 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो जेई ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन फेरिक जो आयरन का ऑक्साइड है प्लस क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करता है Na2CO3 के साथ विथ एरियल ऑक्सीडेशन, क्या फॉर्म होगा? इसका नाम ही कहीं यूज नहीं करेगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होने का। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ। समझ गए ना आप लोग? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं आपको, वो आपको करके आना है, और अगर टाइम होगा तो बता भी सकता हूँ। व्हेन KMnO4 रिएक्ट विथ Ki के साथ रिएक्शंस करता है विथ pH इज इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या है? बेसिक। बेसिक, वेरी गुड। ओके, देन IO3 कंपाउंड्स में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कुछ कंपाउंड बनता है प्लस यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स बनता है। समझ में आया?
बेसिक मीडियम में एक कंपाउंड बनता है MnO2, ये तो कंपलसरी ही है ना बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शंस में। हाँ ओके, एंड देन यहाँ पर आई का कंपाउंड्स बनेगा, मैंने बता दिया तो उसको भी लिख ही देता हूं मैं, IO3 नेगेटिव बनने वाला। ओके, ना बैलेंस दैट रिएक्शंस, अगर बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस कर लो। यहाँ पर IO3 नेगेटिव, इसका मतलब पोटेशियम आएगा, तो आप KIO3 कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट रिएक्शंस है क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू कम इन JEE एग्जाम, दैट मींस KMnO4 when reacted with Mn22 pH is equal to 7, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? प्लस 7th रिएक्शंस, Mn22 plus H2O8 double negatives in aqueous solutions। ओके, कंपाउंड्स क्या फॉर्म होता है? ओके, that is very important reaction। okay, now reaction number 8, reaction number 8 है KMnO4 when reacted with KNO2। ओके, दैट मीन्स कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? ओके, ना मेक श्योर अगर कहीं पर एरो में कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स इन KMnO4 एंड K2Cr2 की रिएक्शन हो रही है, अगर कहीं पर नहीं लिखा तो आपको एसिडिक मानना है। क्या बोला मैं? KMnO4 और K2Cr2 की रिएक्शंस अगर कहीं पर हो रही हैं और उसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि कौन से मीडियम से रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स आपको क्या मानना है? एसिडिक लेके आप बैलेंस कर दो, एसिडिक लेके सॉल्व कर दो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। समझ में आया? हाँ KMnO4 और K2Cr2O7। ओके, बाकी के लिए नहीं बोला मैंने, ओनली KMnO4 एंड K2Cr2O7। K2Cr2O7 का जब रिएक्शन करते हैं विथ एसिडिक मीडियम्स, सॉरी, क्या फॉर्म होने वाला? कंपाउंड्स बताओ यहाँ पर। समझ में आया ना? ये कंपाउंड्स यहाँ पर कंप्लीट हुई, आपका होमवर्क हो गया, इसको करके लाना बेटा। ओके, ऑनेस्टली। नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा था? कहाँ तक हो गए थे हम? मेल्टिंग पॉइंट तक हो गए थे, कैटलिस्ट तक हो गए थे। कैटलिस्ट कौन सा प्रॉपर्टी था? 5th प्रॉपर्टी था आई थिंक। नाउ 6th नंबर प्रॉपर्टीज लिखो, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ atomizations। In heat of atomization that depends on number of unpaired electrons same as melting points। okay, so we can say that यहाँ पर same बिल्कुल, more number of unpaired electrons, more bonds are formed। भाई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। समझ में आया? हाँ एंड वहां पर हीट ऑफ एटमाइजेशन उस पर डिपेंड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, इस इन दिस केस 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं? क्रोम 3D5 4s1। ओके, मैक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स है एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 था, पॉइंट नंबर 7
एलॉय फॉर्मेशंस। ओके, एलॉय मींस क्या होता है, टेल मी। Mixture of metal, non-metal. मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है बेसिकली। ओके, हाँ, ये आपका, आपने कभी इन एग्जाम्स का नाम सुना है? NSEC नाम सुना? नाम सुना है कभी या नहीं सुना है? हाँ, ऑलवेज वन क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, मोर देन वन टू भी आ सकता है एलॉय फॉर्मेशन से। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। जिस भी प्रॉपर्टी से मैंने स्टार मार्क किया बेटा वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आगे भी मार्क करूंगा। ओके, नाउ एलॉय फॉर्मेशन में ऑल ऑफ यू नो दैट जो आपका ब्रास होता है, नंबर 1 लिख लो इसमें, नंबर नहीं ए लिख लेते हैं। ब्रास जानते हो ऑल ऑफ यू? दिस इज हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ Cu एंड जिंक। जिंक। वेरी गुड। नेक्स्ट इन द सीरीज, ब्रॉन्ज नाम सुना कभी? हाँ, ब्रॉन्ज क्या होता है? थर्ड, गन मेटल्स नाम सुना है? गन मेटल्स और मंदिर की जो घंटियां होती हैं वो नाम सुनी है, देखा है कभी? इसी से ही बनती हैं, CuSnZn। यहाँ पर CuSnZn है, Cu कॉमन है, सो वी कैन से दैट जो गन मेटल्स होता है ये ब्रॉन्ज और ब्रास का मिक्सचर होता है ना। हाँ, ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, स्टेनलेस स्टील जो आपके घर में बर्तन होते हैं, वो किस किस का मिक्सचर होता है, बताएगा कोई? iron, steel और स्टार मार्क किया मैंने, याद रखना। कार्बन के कुछ ट्रेसेस होते हैं, प्लस Fe प्लस क्रोमियम्स प्लस निकिल। ओके, सो बेसिकली आपको दीज इंपॉर्टेंट से याद करना है। इसको कैसे याद कर सकते हो? फिकर नहीं, समझ में आया? FECRNI, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर ये भी ऑप्शन होता तो इसको टिक करो, कार्बन नहीं होगा तो नहीं टिक करो, बिकॉज कार्बन की जो यहाँ पर अमाउंट है बहुत ही कम ट्रेसेस में होते हैं, ट्रेसेस ही कम होता है तो ट्रेस में ही होता है। ओके, हाँ, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड्स, दैट इज जर्मन सिल्वर। सिक्स्थ कंपाउंड्स मैग्नेलियम्स। सेवेंथ कंपाउंड्स एल्निको। एट्थ कंपाउंड्स सोल्डर, सोल्जर नहीं पढ़ने का इसको। ओके, नाइन्थ कंपाउंड नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर नाम सुना है कभी? हाँ, ओके, टेंथ इज इंपॉर्टेंट, गन पाउडर। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th। 11th जेई में शायद आ चुका है एक बार, मिश
मेटल्स, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या करना है बेटा, इन सारे मेटल्स का फ्रॉम 5 to 11 आपको गूगल करो, कॉपी देखो, बुक देखो, कुछ भी देखो, इनका नाम यहाँ पर आप लिखो। समझ में आया? हाँ हाँ ओके, सर। इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने क्या बोला, केवीपीवाई और जो एनएससी एनएसईसी जो एग्जाम्स है इसमें आते हैं, 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है इनसे। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, प्रॉपर्टी नंबर 8 आई थिंक। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन शो करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं हम लोग इसके। सपोज FeO है, Fe यहाँ पर +2 में है, इसका सामने वाला -2 में होगा। इज दैट ओके? हाँ नाउ Fe की और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन होती हैं? +2 भी होता है, +3 +3 होता है, एंड ऑल यू ऑल्सो नो दैट Fe इस तरीके से भी नाम सुना होगा आपने, 93 और 0.94 और 0.95O, नाम सुना है इसमें? हाँ सर ओके, सो दीज जो कंपाउंड्स Fe के कंपाउंड्स हैं, और वी कैन से दैट दोज कंपाउंड्स व्हिच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, दैट कंपाउंड्स कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या बोला मैंने? जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। समझ में आया? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड शो कर सकते हैं। कैन बी, मे बी, बट कंपल्सरी नहीं है। बट we we also know that the majority of D block elements shows the variable oxidation number. हाँ Majority of D block elements shows variable oxidation state. So we can say majority of D block compounds shows the interstitial compounds. जितने भी D block के compounds हैं mostly 100% नहीं कह सकता, बिकॉज कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे स्कैंडियम है आई थिंक, तो वो कंपाउंड जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है तो वो कैसे शो कर सकता है? समझ में आया? हाँ हाँ, सो प्रॉपर्टी इज दैट यहाँ पर एलिमेंट should show variable oxidation state. Clear? नेक्स्ट पॉइंट्स, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर हार्ड, they are hard and have high melting points, boiling points, okay, and mixture of ionic और कोवेलेंट्स बॉन्ड्स। किसी किसी बुक में इसको मिक्स करके क्या लिखते हैं? को आयनिक लिखा रहता है, को आयनिक, समझ रहे हो ना? को मीन्स कोवेलेंट, आयनिक मीन्स आयनिक। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ इनके बारे में सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा ऑल ऑफ यू? हाँ सर सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि इसमें कितना परसेंट ऑफ Fe का, ये कितना परसेंट Fe का है इन दिस कंपाउंड्स, वो सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर बना के आपको एंड वहां से परसेंटेज निकालना सिखाया होगा सर ने, बताया नहीं बताया?
बताया है, या अगर नहीं बताया तो आप कॉपी में जाके चेक करो। नहीं बताया होगा तो यू कैन टेल मी, हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। ओके, एक बार गो थ्रू करना परसेंटेज के लिए। सॉलिड स्टेट, ओके, बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा, ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक। हैलाइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक्स। मेजरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, नोट डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, FeCO, फेंको नहीं करारे आलू, फेंको नहीं करारे आलू। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हो, FeCO, Ni क्रोमियम्स एंड एल्यूमिनियम्स मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शंस करते हैं, क्या बनता है आपका? ऑक्साइड बनता, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। समझ में आया? इसको अभी से पहले से ही मैं इम्पोर्टेंस लिखा रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंस फॉर जेई एडवांस ना, ध्यान रखना, जेई एडवांस का तो मैं लिखा रहा हूँ, बट जेई एडवांस तक पहुंच जाना बेटा। ओके, बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। ओके, सो जब इसकी रिएक्शंस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रिएक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। हैव यू नोटिस दैट कि Fe का रिएक्शंस करते हैं कंपाउंड से, एक पैसिव ऑक्साइड फॉर्म होता है। कभी इस तरीके से रिएक्शंस होगी है, रिएक्शन पैसिव होती है, और पैसिव का मीन्स है, इस वर्ड का मीन्स है रिएक्शन डाइज आफ्टर समटाइम्स, ऐसा भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब कुछ देर बाद रिएक्शन, फर्दर रिएक्शंस नहीं करने वाली, आप कुछ भी करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपने एक रिएक्शन करा दी किसी भी कंपाउंड से, एंड उसके बाद फर्दर रिएक्शंस नहीं होने वाली, आप कुछ भी कर लो, रिएक्शंस नहीं होने वाली। समझे या नहीं समझे? हाँ ऐसा क्यों होता है? ऑक्साइड लेयर शायद। वेरी गुड, ओके, ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है वहां पर। समझ में आया? सो यहाँ पर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाएगी, एंड नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये रिएक्शन तब होती है जब आपका स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन होता है। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? HNO3, concentrate H2SO4, concentrates H3PO4. These are the strongly oxidizing agents. समझ में आया ना? अगर इन तीनों एसिड में कंपेयर करने के लिए आ जाए, ऑलवेज गो थ्रू विथ दिस एसिड्स, कंसंट्रेट HNO3, हमेशा, ऑलवेज। समझ में आया? कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका FeO3 का लेयर फॉर्म हो जाएगा, एंड फर्दर कितना भी HNO3 मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें रिएक्शन डाई हो गई, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे आप लोग? हाँ ओके, नाउ इसको तो याद कर लोगे, फेंको, फेंको नहीं करारे आलू, याद हो जाएगा।
लिख लेना अपनी कॉपी में, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, क्या जो भी है। नाउ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, जो FeO3 है, सॉरी Fe2O3 है, इसका कलर बता दीजिए आप लोग मुझे। ब्राउन। रेडिश, रेडिश और रेड कलर। ओके, एंड ये आपका होता है ग्रीन कलर, एंड दिस इज वाइट। ऐसे कुछ भी रैंडम कलर मत बोलो, वाइट और डर्टी वाइट। समझ में आया? हाँ। ओके, नेक्स्ट शैल वी मूव टू द, अभी एक रिएक्शंस और रह गया इसमें। फॉर एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम का रिएक्शंस कराते हैं। एल्यूमिनियम तो आपका नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन में एयर मिल गई इसको तो वो Al2O3 फॉर्म कर जाएगा। एंड द नेम ऑफ दिस Al2O3, कोरंडम। ओके, एंड Al2O3 के एलोट्रोप्स होते हैं। ओके, दैट मीन्स ये अल्फा टाइप Al2O3 बनता है, एंड अल्फा टाइप Al2O3 इज वेरी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है ये। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। इसमें एक लाइन और लिखो, also shows mixed oxides। मिक्स ऑक्साइड शो करता है। नाउ मैं मिक्स ऑक्साइड दे रहा हूं आपको, उसके नाम आप लोग लिख लेना मुझे गूगल से या किसी बुक से। ना मुझे बताओ इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, क्या नाम होता है इसका बेटा बोलो। थोड़ा सा मेहनत कर लो बेटा। मैग्नेटाइट नाम होता है, मैग्नेटाइट होता है FeO.Fe2O3। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? हाँ। नाउ सेकेंड कंपाउंड है आपका MN3O4, MnO.Mn2O3। यहाँ पर +2, यहाँ पर +3। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड CO3O4, क्या फॉर्म होगा? CO2O3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। हाँ। नेक्स्ट कंपाउंड्स है PV3O4, क्या फॉर्म होता है? PbO.Pb2O3। इज दैट क्लियर? समझ में आया? हाँ। यही होगा ना? सिंदूर भी बोलते हैं इसको, ये गलत है, बिकॉज यहाँ पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, बट यू नो दैट कि जो पीवी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है, +4 होती है, 3 होती नहीं है। तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा PbO, PbO2 एंड 2 टाइम्स PbO.PbO2। ये वाला कंपाउंड आपका सही है। समझ में आया? क्लियर? हाँ। हाँ।
You should also know that कि जो Sn+4 होता है, this is stable in compare to Sn+2. जानते हो या नहीं जानते हो? And +4 is less stable in compare to Pb+2. नाम सुना है? ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू इनर्ट पेयर। जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं ऑक्साइड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वेनेडियम को थोड़ा सा डिटेल्स में। ऑक्साइड्स ऑफ V2O5 क्या होता है? एम्फोटेरिक वेनेडियम्स penta oxides. Okay, and this is amphoteric in nature. समझ में आया? एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? नाउ अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड्स का, यहीं पर इसी के कंटिन्यूएशन में बात करूं मैग्नीज ऑक्साइड्स का, मैं बात करूं MnO मन्नो 2 ओके, डोंट प्रोनाउंस लाइक मी, ऐसे नहीं करना। ओके, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +4 है एंड यहाँ पर +2 है। व्हेन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, दैट मीन्स एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। समझ में आया? यहाँ पर वेनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, फिर भी वो एम्फोटेरिक नेचर में शो करता है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप बिहेवियर है इसका, याद रखना। समझ गए बेटा? हाँ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। आप इधर पे लिख सकते हो, पॉइंट ऐसे बनाओ, मार्क करो। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्स पॉजिटिव, ओके, metal oxides can show acidic nature. ओके, समझ में आया? हाँ। क्लियर है? नाउ वन इम्पोर्टेंट लाइन हेयर, HMnO4, ये जो Mn2O7 है, ये कौन सा एसिड का एनहाइड्राइड्स है, इसके बारे में बता रहा हूँ। HMnO4 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2 टाइम्स, दैट गिव्स अस H2Mn2O8 एंड इससे आपका -H2O बाहर निकलेगा, दैट गिव्स अस Mn2O7। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस एसिड मैंगेनिक एसिड। ऑलरेडी मैंने कवर किया है KMnO4 में। समझ में आया? तो ये एम्फोटेरिक जो बिहेवियर है, थोड़ा सा अजीब टाइप बिहेव करता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क किया हूं यहाँ पर। समझ में आया?
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक्स हैलाइड्स। हैलाइड्स के बारे में ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दैट HCCl2, TiCl4, VCl5, CrCl6 ऐसे फॉर्म होता है ना। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर +4, +5, +6, बट दिस इज वेरी रेयर, कभी मिलता नहीं है, बहुत रेयर स्पीसीज है। लाइक दिस चलते जाएगा आगे। नाउ व्हेनेवर अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम द लास्ट, दैट मीन्स ZnCl2 फॉर्म होगा, CuCl, Cu के तो CuCl2 दोनों फॉर्म होते हैं, प्लस COCl3, निकिल का कंपाउंड्स NiCl2 और NiCl3 दोनों कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, एंड दिस NiCl3 इज वेरी रेयर। समझ में आया? इस तरीके से ये हैलाइड फॉर्म होते हैं। कोई डाउट है क्या हैलाइड्स में? नहीं। ओके, नेक्स्ट है FeCl3 exist as a dimer form। कैसे एग्जिस्ट करता है ना? जो आपका FCl है, 1Cl, 2Cl, 3Cl एंड मिडिल में आपका Fe है, 1। अरे मैं साइलेंट नहीं ना, मैं सुन रहा हूँ। देखो मेटल बोल रहे हैं। क्या हुआ जो है बेटा? एनी प्रॉब्लम? FeCl and Cl and Cl। ओके, ना यहाँ पर देखो जो ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स तो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं आपके। ओके, ना जो ये बॉन्ड्स लग रहा है इन द ग्रीन कलर, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, बिकॉज यहाँ से उसने लॉन पेयर इसको दे दिए, यहाँ से इसने लॉन पेयर इसको दे दिए, इसके पास और भी लॉन पेयर बचे ना। समझ में आया? एंड इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं टोटल? 4। 4, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। हाँ, देखो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करा रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इस तरीके से जाऊं, समझ में आया? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, नॉट काउंटिंग जो लोन पेयर है उसको काउंट मत करो। ओके, समझ में आया? हाँ। नाउ अच्छा टाइम हो गया आप लोगों का। ओके, सो नाउ अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है VCl5। VCl5 जो स्ट्रक्चर कैसा होता है VCl5 का, एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? देखो VCl5 देख लो, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। ओके, VCl5 जो होता है,
is hydrolyzed प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है वो आपको फाइंड करना है. ओके, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे. V 1 2 3 4 5 ठीक है, चलेगा. हाँ. VCl5 हो गया. नाउ जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं हम, दैट मीन्स OH नेगेटिव्स और H पॉजिटिव्स, या वाटर लिख दूं डायरेक्टली चलेगा. तो हाँ. देखो अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, देन ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइंड होकर निकल जाएगा एंड ये OH नेगेटिव्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा. समझ में आया? हाँ. क्लियर हुआ? नाउ तो क्या कंपाउंड फॉर्म होने वाला है? V सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट आपका रिएक्शंस हो जाएगा, यहाँ पर फिर से वाटर से रिएक्शंस फॉर्म करेंगे, फिर से वही OH नेगेटिव्स एंड H पॉजिटिव्स, फिर से एक कोई Cl निकल जाएगा. लेट्स से मेरा ये वाला Cl निकल गया. समझ में आया? तो क्या फॉर्म होने वाला आपका कंपाउंड? V OH OH Cl Cl एंड Cl, यही फॉर्म होगा. डबल OH हो जाएंगे ना. ऑलरेडी आप लोग जानते हो किसी भी स्पीसीज में अगर डबल OH हो गए तो वो बहुत बल्की ग्रुप हो जाता है एंड वहां से टेंडेंसी होती है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा. वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा तो समझ में आया क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन. ये यहाँ पर इस तरीके से कीटोन कहाँ से फॉर्म हो गया बेटा? मतलब सर डबल डबल बॉन्ड. बॉन्ड. ओके, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा. बट अभी जो ये Cl बचे हुआ इन Cl का भी तो रिएक्शंस होगा कि जो OH बॉन्ड से निकल जाएगा इस तरीके से. तो यहाँ पर एज वेल एज ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलेगा एंड ये Cl भी बाहर निकलेंगे. समझ में आया ना? मैंने दो सी आप लोग बोलोगे कि 2 Cl आपने निकाल दिए सर ने, बाकी का Cl क्यों नहीं निकाले? तो बाकी के Cl भी निकलेंगे. तो अभी जो रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ उसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. ओके, समझना. यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया एंड यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर भी आपका OH हो गया एंड यहाँ पर भी आपका OH हो गया. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? समझ में आया? एंड यहाँ पर 3 टाइम्स H2O हो गया. क्या किया मैंने यहाँ पर? ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाला ऑल ऑफ यू. देन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन यहाँ पर 1 2 3 की जगह OH आ गए. समझ में आया? ये वाला बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा. समझे या नहीं ऑल ऑफ यू? सर फिर वो बाकी के 2 OH भी नहीं फॉर्म करेंगे क्या डबल बॉन्ड? बाकी के 2 H नहीं फॉर्म करेंगे. बाकी के 2 H क्यों नहीं फॉर्म करेंगे? बिकॉज दिस हैज विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर एलिमेंट्स. यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैच है. जब आपके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, अगर मोर देन 2 हो सकते हैं तो आपको चेक करना है कि ये मोर देन 2 फॉर्म क्यों कर रहा है. वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है तभी ये 3 फॉर्म कर रहा है. बिकॉज 3 फॉर्म करने का कोई टेंडेंसी नहीं है. ये 2 से ज्यादा फॉर्म ही नहीं होंगे, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे H2O को लेकर के. यहाँ पर सिर्फ OH का जितना ग्रुप है सब बाहर निकल जाएंगे. एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि यहाँ पर 3 OH ग्रुप मिलते हैं. दैट मीन्स फिर देखा गया क्यों मिलते हैं, तो यहाँ पर पता लगा हमको कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर. समझ में आया? इन द नेम ऑफ दिस एसिड्स H3VO4 लाइक H3PO4 होता है ना, हाँ. सेम कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म होता है H3VO4. समझ में आया? हाँ.
क्या लिख सकते हो यहाँ पर, H बॉन्डिंग। समझ में आया? एंड नाउ जब H को हम लोग हीट करेंगे, इस कंपाउंड्स को मैंने क्या किया, हीट किया, क्या फॉर्म हुआ, HVO3। नाउ HVO3 का नेम क्या है? वैनिडी। वेरी गुड, वेनेडिक एसिड्स, और यू कैन से मेटा वेनेडिक एसिड। मेटा, पायरो, ये आपको आता है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पायरो एसिड्स, ऑर्थो मेटा एंड पायरो। नहीं आता? आप लोग रीड करो, आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके? मेरे को मैसेज करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस आपकी PCl5 के साथ होती है, जो मैंने अभी बताया ना, ये H3PO4 फॉर्म करता है। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन PCl5 के साथ होगी, देन क्या होगा, H2O से रिएक्शंस करेंगे, क्या फॉर्म होगा, POCl3, एंड फर्दर रिएक्शंस करेंगे वाटर से, दैट H3PO4 फॉर्म होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड जेई पर्पस, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका यहाँ पर डी ब्लॉक खत्म हो चुका है, ऑल ऑफ यू। डी ब्लॉक्स टोटली ओवर्स। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज रह गई है लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो प्रॉपर्टीज रह गई है। वो मैक्सिमम आपका 10 मिनट्स का प्रॉपर्टीज है। तो जब हम इसका क्वेश्चंस और शीट डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम वो एफ ब्लॉक का मैं बता दूंगा आपको। कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का प्रॉपर्टीज है। मैं अभी टाइम नहीं आपका खींचना चाहूंगा, मे बी 11 ओ क्लॉक आपका क्लास हो या आपको सेंटर आना हो, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है इन डी ब्लॉक, मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट संडे आने वाला आपका टेस्ट होगा। हिंट दे रहा हूँ आपको, KMnO4 K2Cr2O7 रट लेना, सब कुछ रट लेना अच्छे से, ओके? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो ये प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा। 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्स टू मैक्स इससे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके KMnO4 K2Cr2O7 से रहेंगे। उसको हर एंगल से, हर तरीके से आपको पढ़ना। ऐसा नहीं सर ने ऐसा बताया था, ऐसा क्यों नहीं है? समझ में आया बेटा? जिस तरीके से आपको पढ़ना है, हर तरीके से उसको रीड करो, रट्टा मारो, जैसा भी आपको समझना करो।